हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक नई वीडियो रेडी करके लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या। आपको मालूम ही होगा कि संसद के दो सदन होते हैं और एक उसका अभिन्न हिस्सा माना जाता है राष्ट्रपति को। पर संसद के जो दो सदन होते हैं उसमें एक राज्यसभा होती है और एक होती है लोकसभा। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, किसके पास क्या कार्य होते हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं, वो इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करें। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। भारतीय संसद के दो प्रमुख सदन हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया दो सदन होते हैं, तो इसमें निम्न सदन कहा गया है लोकसभा के, और उच्च सदन कहा गया है इसमें राज्यसभा को। ठीक है, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं, इनको कौन चुनता है? इनको चुनती है देश की डायरेक्टली जनता। ठीक है, बट राज्यसभा सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 6 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो हमारी जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, विधानसभाएं, उसमें क्या होता है कि जो भी विधानसभा है वो राज्यसभा के लिए वहां के जो विधायक हैं, वो वहां के विधायक वोटिंग करते हैं राज्यसभा सांसदों के लिए। लोकसभा को धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। पर जितने भी धन विधेयक होते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल या अविश्वास प्रस्ताव जो होते हैं, ये इसके अंदर आते हैं, ये लोकसभा के अंदर आते हैं। लोकसभा को इसकी शक्तियां अधिक प्राप्त होती हैं। अब इसमें हमने इसमें दो टेबल बना रखी है, जिसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता है। इनकी विशेषता: लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। जैसे हमने पढ़ा, लोकसभा जो है वो निचला लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। जनपद सदन कहा जाता है लोकसभा को, राज्यों की परिषद कहा जाता है राज्यसभा को। प्रत्यक्ष जनता सीधे वोट देती है। राज्य लोकसभा जो है उसके लिए वोटिंग कौन करेगा? डायरेक्टली आम जनता करेगी उसके लिए वोटिंग। और अप्रत्यक्ष विधायक वोट देते हैं राज्यसभा के लिए। मैंने बताया ना, जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं देश की, वहां के जो विधायक हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा सांसदों के लिए। अब सदस्य कार्यकाल, इस पर देखिए, 5 साल का कार्यकाल जो होता है वो लोकसभा का होता है और 6 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो राज्यसभा का होता है। इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा हर 5 साल बाद चुनाव होता है, आप भी जानते हैं। तो लोकसभा को भंग करना मतलब कि आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ किया जा सकता है, क्योंकि वो हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं। पर ये जो होती है राज्यसभा, ये स्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें आयु क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल और राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 साल। इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या, जो अधिकतम संख्या है वो 552 रखी गई है और इसमें 250 रखी गई है। ठीक है, 543, 245। ठीक है, अधिकतम संख्या 552 है और वैसे 250 है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? अब देखिए इनके अध्यक्ष कौन होते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, आपने शायद सुना होगा, ओम बिरला जी हैं, आई थिंक हमने। तो ओम बिरला जी जो हैं वो अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। और जो राज्यसभा है उसके स्पीकर कौन है? अभी उपराष्ट्रपति उसके स्पीकर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मुख्य अंतर और शक्तियों के बारे में। लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इसके 1/3 जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो क्या हो जाते हैं? वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन लोकसभा जो है हर 5 साल बाद भंग हो सकती है। अगर भाई कंटिन्यू भी चल सकते हैं, जैसे अभी पिछले 3 बारी से तो मोदी जी चला रहे हैं पूरी लोकसभा को, लेकिन की जा सकती है मैं। ठीक है, पर अगर चल रही है तो चलती भी रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास बहुमत है। अब शक्ति क्या है? धन विधेयक, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जिससे ये अधिक शक्तिशाली हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि जो भाई सबसे बड़ा एक विधेयक होता है जो देश के अंदर बनता है, वो मनी बिल होता है। ठीक है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल जो बनता है वो देश का कहाँ पर पास होना चाहिए? लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पास होता है वो। अब इसका प्रतिनिधित्व, लोकसभा में सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्यसभा में वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, वो प्रेजेंट किसको कर रहे हैं? वो प्रेजेंट कर रहे हैं राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है इस राज्य के अंदर, ये परेशानी चल रही है इसके केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। अभी आपने रिसेंट में वीडियो भी देखा होगा, अंडमान निकोबार गए हुए हैं राहुल गांधी जी, तो वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि देखिए वो भी हमारा हिस्सा है। ठीक है, देश का हिस्सा है वो। ठीक है, वो उसको भी दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं या पेड़ कटने वाले हैं, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली तो अभी मुझे भी पता नहीं है, बट आप वीडियो देखिएगा तो आपको ही पता चलेगा। अभी वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है,
तो राज्यसभा के जो सांसद है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, हमने पढ़ा था अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। सरकार केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। जो केंद्र सरकार है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है वो सिर्फ, ठीक है, राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए भाई किसी भी मतलब के अपोजिशन को लगता है कि भाई अब अविश्वास प्रस्ताव लाने चाहिए, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तो वो लोकसभा में वोटिंग करा सकते हैं मौजूदा सरकार को गिराने के लिए। ठीक है। तो आशा करता हूं ये जो मैंने आपको अंतर बताए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वीडियो ये आपके लिए सहायक रही होगी। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और स्पेशली मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स अभी इग्नू से जुड़े हुए हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं जून में जुलाई में, वो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे स्पेशली पेज को वो फॉलो कर लें। क्योंकि उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं, जो हम सब्जेक्ट वाइज पूरी क्लासेस कराने वाले हैं एग्जाम से पहले, वो आपको प्रॉपरली टाइम पे मिल जाए। उसके पीडीएफ भी हम रेडी करेंगे, ताकि आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं, ताकि एग्जाम आपके अच्छे जाए। ठीक है। थैंक यू।